बैक टू द सेकंड वीडियो। पेन थर्मल रिसेप्टर होते हैं हमारे स्किन या टिश्यू फ्री नर्व एंडिंग होती है। ये पेन इंपल्स होती है ट्रांसमिट हो रही होती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अब फास्ट कंडक्टिंग होती है जो शार्प पेन फील हो रही होती है। अल्फा टाइप फाइबर्स जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। स्लो कंडक्टिव सी टाइप फाइबर्स कर रहे होते हैं। फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल इनिशियल शार्प पेन हो रही होती है। स्लो कंडक्टिंग बर्निंग या एकिंग पेन आ रही होती है। अच्छा, फास्ट पेन अक्सर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें यहाँ पे बहुत दर्द हो रही है। कभी भी आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दर्द हो रही होती है और बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए ऐसे हम कहते हैं कि फास्ट पेन है। और ये ए टाइप फाइबर कर रहे होते हैं, जबकि जो स्लो होती हैं वो सी टाइप कर रहे होते हैं। सी टाइप कर रहे होते हैं तो आप लोकलाइज नहीं कर सकते ईजिली कि कहाँ पर दर्द हो रही है। आप कह रहे हैं यहाँ पर मुझे सारी बर्निंग सेंसेशन आ रही है या यहाँ पर मुझे इचिंग हो रही है, मतलब आप एक स्पेसिफिक एरिया नहीं बता पा रहे, तो इससे हम कहते हैं कि पेन आ गई, ठीक है, मतलब फास्ट और स्लो टाइप्स आ गई। फिर उसके बाद सेंसेशन ऑफ हीट ऑल्सो ट्रेवल टू द फाइबर्स। अब ये टेबल जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे का टेबल है। पहला हम कर लेते हैं पेन और टेम्परेचर जो है ये फ्री नर्व एंडिंग से जाएगा। पोस्टीरियर सबसेंसर जेनेरेटोजा वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, इसकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आएगा। और पाथवे क्या होगा, लेटर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट। ये जो है एक एक पॉइंट जो है वो मैं एक एक वीडियो में कोशिश करूँगी कि डिटेल में आपको बताऊँ और आपको समझ लग जाए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कौन सा ट्रैक है और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे कौन सा है, मतलब वो कौन सा होगा। अभी मैंने बताया आपको पेन और टेम्परेचर का होगा, उसकी फ्री नर्व एंडिंग होगी। फ्री नर्व एंडिंग होगी तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। कहाँ से गुजरेगा, पोस्टीरियर रेड गैंग्लियन से गुजरेगा। कहाँ पे उसकी डेस्टिनी, मतलब कहाँ पे जाके हायर सेंटर, देखो सेकंड में सबस्टेंसा जेनेरेटोजा आ रहा होगा और यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस आ रहा होगा। सबस्टेंसा जेनेट्रोलोजा मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में जब स्पाइनल कॉर्ड डिटेल में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था सबस्टेंसा जेनेट्रोलोजा यहाँ पे वाइट मैटर पड़ा होता है, तो यहाँ से वो होके जा रहा होता है, ठीक है। और ये जो है सबस्टेंसा जेनेट्रोलोजा थ्रू आउट द वर्टिब्री आपको स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद थैलेमस तक उसकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे जाके वो बनाएगा और लेटर स्पाइनोथैलेमिक पार्ट होता है। ये एंड पे भी मैं वीडियो को डिस्कस कर दूँगी, लेकिन आपको मैंने एक ओवरव्यू भी बता दिया। अब देखें आपके पास आए पेन या टेम्परेचर की सेंसेशन। आपने कोई भी हाथ गरम लगा दिया, ठीक है, कोई भी फ्राइंग पैन को या कोई भी गरम चीज़ को पढ़ लिया, पेन टेम्परेचर की फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आए, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे वो ये देखें, ये याद रखना है, पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक ऑफ लिस्टियर्स, ये वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे सेकंड फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ सैनैप्स करता है। उस ट्रैक को या उस पाथ को पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक ऑफ ल्यूसिफस कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे और फिर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जब जो पहला वाला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो सेकंड के साथ सैनैप्स कर रहा है, उस ट्रैक को, उस पार्ट को पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक ऑफ लूसिफर कह रहे होते हैं। और ये फिर हायर सेंटर ऑफ, देखे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जा रहा है, वाइट मैटर मेडुला तक जा रहा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे जाके उसने क्या किया, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से सैनैप्स कर लिया और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बन गया और हायर सेंटर ऑफ ब्रेन तक लेके जा रहा है, ठीक होगा। ये इसमें लिखा हुआ है। और आपको एक बात बता देती हूँ, चलें, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखें, ये हमारा, अगर हमारे पास एब्डोमेन से जा रही हो पेन की सेंसेशन या थॉरैक्स से जा रही हो तो अपर से जा रही होगी ना, तो वो यहाँ पे आ रही होगी। अगर लोअर लिम्ब से जा रही है ना नीचे है, तो ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में होंगी। हमेशा याद रखना, लोअर लिम्ब से आ रही है तो अपर पार्ट, तो फिर एब्डोमेन इधर आएगा, थॉरैक्स आएगा पहले, फिर एब्डोमेन आएगा, मतलब ये उल्टा चलेगा मैसेज का सिस्टम, समझ लगी कि नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका लोअर लिम्ब सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, ब्रेन में सबसे ऊपर होगा, ठीक है। एब्डोमेन आ रहा है इसके बाद और फिर थॉरैक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एब्डोमेन और थॉरैक्स है, पहले इधर थॉरैक्स आएगा, एब्डोमेन आएगा, मतलब इससे पास पास होंगे, लेटरली जा रहा है, ठीक है। मेडुला की बात करी, मेडुला के आसपास, ठीक हो गया। अब लेफ्ट वाली सेंसेशन है, ये राइट साइड पे, लेफ्ट पे आपको दर्द फील हुई और सेंसेशन राइट ने की। पैरालिसिस के पेशेंट या अक्सर का देखते हैं ऑपोजिट साइड जा रही होती है, तो वो यही मसला आ रहा था कि लेफ्ट पे आपको दर्द हुई है लेकिन जो उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है या उसको ट्रांसमिशन हो रही है वो हमारी राइट साइड पर हो रही है। अब हम इसकी लाइनिंग्स वर्डिंग को देख लेते हैं। पेन टेम्परेचर की टाइप्स का क्या होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में होता क्या। Axon entering in a spinal cord, posterior root ganglion, posterior gray matter to ascending descending branches. These descending for the distance of two segments spinal cord form a posterior lateral track of Lucifer। ये मैंने आपको बताया कि वो एक्सॉन ही आ रहे हैं ना, आपको पता है, मैंने अभी बताया कि वो एक्सॉन कुछ बायोलेटरल होते हैं, मैंने बताया ये सेल बॉडी है तो ये बाइपोलर एक्सॉन न्यूरॉन होता है, ठीक है, और दो इसके एक्सॉन होंगे जिसे हम बाइपोलर
कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, एक्सॉन एंटर हुआ, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से एंटर हुआ, जाके असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांचेस बनाई, जहाँ से वो एंटर हो रहा है उसे हम कह रहे हैं पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक ऑफ लुसिफरस कह रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की साइनेप्स कर रहे होते हैं सेल के साथ, वहाँ पे सब्सटेंसा जेनेटोलोजा के साथ करते हैं, यहाँ पे जाके वो सब्सटेंस पी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये पेन टेम्परेचर में देखें, इसको याद करने का तरीका ये है कि पेन टेम्परेचर है ना तो सब्सटेंस पी रिलीज होगा, जिसे हम पेप्टाइड कहते हैं, जो न्यूरोट्रांसमिटर सिनेप्स करे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करे तो ओब्लिकली ऑपोजिट साइड इंटीरियर वाइड कम्युनेंस के, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया कि राइट के तो लेफ्ट में आपको फील होंगे। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, सेकंड है मीडियल एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, एज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक सेंडेड टू स्पाइनल को न्यू फाइबर एडेड इंटीरियर ट्रैक, थस इन अपर सर्वाइकल पार्ट ऑफ अ कॉर्ड द सेक्रल लिगेंड प्लेइंग पेन सेंसेशन वगैरह कैरी कर रहा होता है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के बाद उसने किधर जाना है, मेडुला ऑब्लांगेटा में जाना है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा के नियर लेटरल सरफेस बिटवीन द इंफीरियर ओलिवियर न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक एंड ट्राइजर्मिनल नर्व के आ रहे थे। इट इज नाउ ऑक्यूपाइड दैट द इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड स्पाइनोटेक्टल ट्रैक टुगेदर फॉर्म अ स्पाइनल लेसिमा। अब यहाँ पे क्या होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और SIT स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, इसको याद रख लें, जिसे स्पाइनल लेमिनस कह रहे थे। ये तीनों मिलके ना क्या ट्रैक मिलके बना रहे थे, स्पाइनल लेमिनस, स्पाइनल लेमिनस, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड स्पाइनोरेक्टल मिल के बना रहे होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के लेवल पे। जब वो असेंड करे ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे लेटरल सरफेस पे वहाँ पे तीन मिलते हैं और ये काम करते थे, स्पाइनल लेमिनस का बना देते हैं, ठीक है। उन्होंने सब ने इन्फॉर्मेशन हायर ब्रेन सेंटर में जाना, थैलेमस में जाना है, ठीक है। स्पाइनल और लेमिनस कंटिन्यू कर रहा होता है, ऊपर लेके जा रहा होता है, पॉन्स तक लेके जा रहा होता है, फिर मिड ब्रेन पे लेके जा रहा है। देखो मेडुला ऑब्लांगेटा के लेवल पे उसने ये बना लिया, ठीक है। फिर पॉन्स तक भी तो लेके जाना है ना, फिर पॉन्स तक गया, ठीक है। कहाँ पे गए हम, हाँ यहाँ पे थे। तो फिर वो ऊपर लेके गया उसे ट्रैक्स को, फिर उसके बाद मैनी फाइबर्स लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सिनेप्स विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वेंट्रल, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ने किधर जाना है, थैलेमस में जाना है, ठीक है। क्रूड पेन सेंसेशन, टेम्परेचर की सेंसेशन, अप टू इमोशनल रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में जा रहा होता है, पोस्टीरियर लिम्ब इंटरकॉर्पस क्रोरा रेट्रेटा में जा रहा होता है, कॉन्ट्रा लेटरल हाफ ऑफ अ बॉडी इन्वर्टेड होता है, मतलब कॉन्ट्रा लेटरल, अगर राइट किए तो लेफ्ट में, लेफ्ट किए तो राइट में, कॉन्ट्रा लेटरल चल रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड विद द हैंड एंड माउथ सिचुएटेड इंफीरियरली लाइक इंस्पीरियरली। मैंने अभी आपको बात बताई कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि लोअर लिम्ब अपर होती है, फिर आती है हेड, फिर नेक, ऐसा मतलब ऑपोजिट चल रहा होता है काम, ठीक है। मीडियल हेमिस्फीयर फ्रॉम इन्फॉर्मेशन मोटर एरिया में जा रही होती है, ठीक है। ये बातें आपको मैंने बता दी, अगर आप यही बातें अपनी इंग्लिश में लिख लें तो वो आपको याद है कि एज कम्पेयर टू आप पूरा इसको रट्टा मारना शुरू करें, कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन रिसेप्शंस आ गई, ठीक है। पेन द परसेप्शंस ऑफ पेन इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट और पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। पेन सेंसेशन इज वन पोटेंशियल इंजरी ऑल्टर द पर्सन टू अवॉइड इट एंड ट्रीटेड। ये पेन जो होती है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होती है, इमोशनल स्टेट भी होती है, हमें दर्द हो रही होती है और इंजरीज भी हो रही होती है। अब फास्ट पेन स्लो पेन आ जाती है। पेन जो होती है वो फास्ट पेन वो वाली पेन होती है जो एक्सपीरियंस करे 0.1 सेकंड के लिए और अप्लाइड स्लो। देखो एक 0.1 सेकंड के लिए आपको लगी, अबाउट 0.1 सेकंड के लिए, तो आपने कहा ये फास्ट पेन हुआ है, बहुत दर्द हुई, एकदम ही पिंच हुई, तो 0.1 सेकंड के लिए आपको लगी। फिर स्लो पेन 0.1 सेकंड के लिए लगी, 0.1 था, ये 1 सेकंड के लिए लगी या उससे भी ज़्यादा की। फास्ट पेन जो होती है शार्प पेन कहते हैं। अक्यूट प्रिंकिंग पेन, नीडल्स लाइक पेन हो रही है हमें, प्रिंकिंग फिंगर्स पे होती है पेन जो हो रही होती है। फास्ट पेन कन्फाइंड टू द स्किन के साथ ही रहती है, ठीक है। स्लो पेन जो होती है बर्निंग पेन होती है। थ्रोबिंग पेन प्रोड्यूसेस द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सवेयर आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं वहाँ पे स्लो पेन हो रही थी, वो कह रहे हैं बस हमारे यहाँ दर्द हो रही है, लेकिन ये नहीं हमें स्पेसिफिक बता रहे थे कि यहाँ पे हो रही है, तो हम वो कहेंगे स्लो पेन है। स्लो पेन ज़्यादातर टिश्यूज़ ऑफ अ बॉडी की वजह से आ रही होती है। देन उसके बाद ऑल टाइप ऑफ पेन रिसेप्शन फ्री नर्व एंडिंग होती है। फास्ट पेन जो होती है वो मैकेनिकली थर्मल स्टिमुलेशन या केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से हो रही होती है। मैनी केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं टिश्यू को, एक्साइट कर रहे होते हैं फ्री नर्व एंडिंग को, जिसमें सेरोटोनिन, हिस्टामिन, बेरिकेडीन, एसिड्स, लैक्टिक एसिड, कैल्शियम आयंस आ रहे होते हैं। पेन एंडिंग होती है पोस्टीरियर ग्लैंड सब्सटेंस पी रिलीज हो रहा होता है।
तो ये जो होते हैं ये सारे हमारे पास जैसे लैक्टिक एसिड है, अक्सर औकात जिम ज्वाइन करते हैं लोग और बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है, ठीक है। ये सारी होती है। पेन कंडक्शन की बात कर ली जाए तो पेन कंडक्ट कैसे होती है, आपने सिर्फ इसमें रीड ही करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही लिखे मैं वैसे तो। फास्ट पेन जो होती है पेरिफेरल लार्ज डायमीटर से कर रही होती है, ए फाइबर्स उसको एएस फाइबर्स लेके जा रहे होते हैं, वेलोसिटी 60 to 30 सेकंड है। स्लो पेन जो होती है वो स्मॉल डायमीटर का है, स्लो है तो स्लो डायमीटर है, सी टाइप लेके जा रहा है, ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, 0.5 से 2 सेकंड। फास्ट पेन जो होते हैं इम्पल्स कॉन्शियसली फर्स्ट अलर्ट होता है इंडिविजुअल, फिर प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बना देता है, ठीक है, फास्ट पेन के खिलाफ। पेन कंडक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस तरह हो रही होती है, पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व जो होती है टर्मिनेट कर रहे होते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, ठीक है। ये मेन फाइबर्स इसी तरह लेके जा रहे होते हैं, ए फाइबर्स आते हैं, सी फाइबर्स, ग्लूटामेट सब्सटेंस पी रिलीज हो रहा होता है, अगर सी के हैं स्लो के हैं तो सब्सटेंस पी होगा, मैंने आपको पहले बताया था। ग्लूटामेट जो होता है ये फास्ट एक्टिंग लोकलाइजर, पी जो होता है वो स्लो के लिए होता है, अभी मैंने आपको बताया। इनिशियल साप पिकलिंग फास्ट पेन जो फाइबर्स होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पार्ट में होते हैं, एक्सॉन जो होते हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं, इसके मैंने बताया था ऑपोजिट साइड पे होता है, राइट के लेफ्ट, लेफ्ट के लेफ्ट। स्पाइनल नर्व असेंड कर रही होती है थैलेमस में, रिले कर रही होती है सेंसरी गायरस में, बर्निंग और एक्टिंग स्लो एक्टिंग पेन होती है फाइबर्स की, ठीक है। पोस्टीरियर ग्रे मैटर आ रहा होता है, मोस्ट इनकमिंग स्पाइनल स्लो फाइबर स्पाइनल प्रॉबली एडिशनली रिले सेंटर वाइंडिंग अप फिनोमेना। और यहाँ पे फास्ट पेन जो होती है प्रिसाइजली लोकलाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज़ अ थंब विद अ हैमर वेयर हिज इंजरी हैज अकर्ड द स्लो पेन इज पोअरली लोकलाइज इज ओनली पोअरली लोकलाइज। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये वही बातें दोबारा की, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट उसको पता नहीं लगेगा कौन सी पेन हो